जयपुर नगर निगम हेरिटेज से ये बड़ी खबर है। बीवीजी कंपनी की मनमानी पर लगाम लगाने की तैयारी। हेरिटेज निगम से बीवीजी कंपनी का बाहर होना लगभग तय हो गया है। हेरिटेज निगम ने हूपर किराए पर लेने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। हेरिटेज निगम बीवीजी कंपनी को पहले ही जारी कर चुका है टर्मिनेशन नोटिस। नगर निगम हेरिटेज अब अपने स्तर पर संभालेगा डोर टू डोर कचरा संग्रहण का काम। पहले निगम की तरफ से दिया गया था 15 दिन का नोटिस, तो निगम की तरफ से पहले 15 दिन का नोटिस दिया गया था, लेकिन अब बीवीजी कंपनी की मनमानी पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। हेरिटेज निगम से बीवीजी कंपनी को बाहर का रास्ता दिखाना लगभग तय कर लिया गया है। हेरिटेज निगम ने हूपर किराए पर लेने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। हेरिटेज निगम बीवीजी कंपनी को पहले ही जारी कर चुका है टर्मिनेशन नोटिस, और अब इसके बाद अगर बीवीजी कंपनी नहीं मानती है तो उसको हटा दिया जाएगा। नगर निगम हेरिटेज अब अपने स्तर पर संभालेगा डोर टू डोर कचरा संग्रहण का काम, और ये इसलिए भी जिस तरह से कचरा अलग अलग जगह पर बढ़ रहा है उसको लेकर अब ये एक्शन हो सकता है। जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिया, तो जिस तरह से हूपर के लिए अलग अलग टेंडर प्रक्रिया जो निकाली गई है, शुरू की जा रही है, उसको लेकर ये समझा जाए कि हो सकता है अब बीवीजी कंपनी की छुट्टी हो जाए। कि इस टेंडर के बाद से ये तो साफ हो चुका है कि बीवीजी कंपनी की जो मनमानी है उस पर अब लगाम लगने वाली है, क्योंकि निगम की तरफ से एक टेंडर निकाला गया है जिसमें जोन वाइज होपर की रिक्वायरमेंट निकाली गई है। जो हमारे अधिकारियों से बात हुई उन्होंने कहा कि 300 होपर पर जोन के हिसाब से जितने भी हेरिटेज नगर निगम के जो जोन है उनके हिसाब से निविदाएं निकाली जाएंगी, टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। होपर का जो चालक होगा उसका खर्चा उसको देना पड़ेगा और एक हेल्पर निगम की तरफ से उसमें लगाया जाएगा। अब डोर टू डोर जो कलेक्शन का कचरा कलेक्शन करने का जो काम था बीवीजी कंपनी ना करके निगम की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर लगभग अनुमानित जो लागत है 8 करोड़ रुपए प्रतिमाह आने वाली है। ऐसे के अंदर निगम साफ तौर पर ये जो पैसा पहले बीवीजी कंपनी को देता था, लेकिन फिर भी सफाई व्यवस्था माकूल नहीं हो पाती थी और जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था और निगम की भी चौतरफा किरकिरी होती थी। लेकिन जो बीवीजी कंपनी है उसको कई नोटिस दिए गए। अभी हाल ही के अंदर एक नोटिस दिया गया था जिसमें 15 दिन में व्यवस्थाएं सुधारने की बात की गई थी, लेकिन फिर भी व्यवस्थाएं नहीं सुधरी। तो अब निगम की ओर से ये टेंडर निकाले जा रहे हैं जिसके अंदर हूपर को किराए पे लिया जाएगा। टेंडर निकालने के बाद उनको प्रत्येक जोन के अंदर लगाया जाएगा, प्रत्येक वार्डों में ऊपर भेजा जाएगा और निगम की तरफ से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करवाया जाएगा। इसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि काफी हद तक शहर की जो सफाई व्यवस्था है वो दुरुस्त हो पाएगी, क्योंकि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जयपुर हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र के अंदर हेरिटेज का काफी एरिया आता है। जो स्वच्छता सर्वेक्षण जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर जयपुर की जो स्थिति थी काफी खराब बताई गई और उसी के पीछे वजह मानी गई बीवीजी जो कंपनी है उसकी गैर जिम्मेदाराना रवैया और लापरवाही, और यही नतीजा रहा कि अब हेरिटेज नगर निगम बीवीजी कंपनी को बाहर का रास्ता दिखाने को तैयार हो गई है। जी मेघा, बिल्कुल, और जिस तरह से बीवीजी कंपनी विवादों में रही है, जिस तरह से कचरा रुपए देने के बाद भी नहीं उठ रहा है, उसके बाद अब इसको बाहर का रास्ता दिखाना साफ होता नजर आ रहा है। जियाउद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। दुनिया में एक बार फिर अजमेर की छवि, अजमेर की बेटी डॉक्टर छवि जैन ने काबिलियत का मनवाया लोहा। अमेरिका में ब्रेस्ट कैंसर की वैक्सीन बनाने में अहम भूमिका निभाई। वैक्सीन का जानवरों पर सफल ट्रायल के बाद क्लिनिकल ट्रायल। दुनिया में लाइलाज ब्रेस्ट कैंसर के इलाज की उम्मीद अब लगी है, उम्मीद जगी है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की फीमेल रिसर्चर एम्बेसडर भी है छवि। अमेरिका के लर्नर इंस्टीट्यूट क्लीवलैंड क्लिनिक में डॉक्टर छवि हैं। अजमेर जेएलएन अस्पताल के डॉक्टर संजीव जैन की वो बेटी हैं और इससे पहले ट्विटर सीईओ पराग अग्रवाल ने नाम रोशन किया था। तो एक बार फिर से जैसे पराग अग्रवाल ने देश का नाम रोशन किया है, अब की बार छवि, अजमेर की छवि, देश की बेटी जिन्होंने दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। अजमेर की बेटी डॉक्टर छवि जैन ने काबिलियत का लोहा मनवाया। अमेरिका में ब्रेस्ट कैंसर की वैक्सीन बनाने में अहम भूमिका निभाई है। वैक्सीन का जानवरों पर सफल ट्रायल के बाद क्लिनिकल ट्रायल। दुनिया में लाइलाज ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में उम्मीद अब जगी है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की फीमेल रिसर्चर एम्बेसडर छवि हैं। अमेरिका के लर्नर इंस्टीट्यूट क्लीवलैंड क्लिनिक में डॉक्टर छवि हैं और अजमेर जेएलएन अस्पताल के डॉक्टर संजीव जैन की बेटी हैं डॉक्टर छवि। इससे पहले ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल ने भी देश का नाम रोशन किया था।
विचित्र किंतु सत्य, आखिर क्या है इन दो राजपूत नेताओं के मन में? क्षेत्रीय युवक संघ की रैली में आज दिखा अजब संयोग। अल्बर्ट हॉल में संघ शक्ति कार्यालय तक ये रैली निकाली गई। अल्बर्ट हॉल से संघ शक्ति कार्यालय तक रैली में मौजूद रहे कांग्रेस और भाजपा के दो राजपूत छत्र राजेंद्र राठौड़ और धर्मेंद्र राठौड़ की रही रैली में मौजूदगी, और दोनों ने ही एक साथ बाइक और जीप की सवारी की है। राजेंद्र राठौड़ ने चलाई बाइक तो धर्मेंद्र राठौड़ बैठे पीछे। आज इस अनूठे संयोग को देख हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जब इस तरह का संयोग आज देखा तो हर कोई मुस्कुरा गया। लेकिन विचित्र है, लेकिन सत्य है, आखिर क्या है इन दो राजपूत नेताओं के मन में? क्योंकि क्षत्रिय युवक संघ की रैली में आज एक अजब संयोग देखने को मिलता है। अल्बर्ट हॉल से संघ शक्ति कार्यालय तक रैली निकाली गई। रैली में मौजूद रहे कांग्रेस और भाजपा के दो राजपूत छत्र राजेंद्र राठौड़ और धर्मेंद्र राठौड़ की रही रैली में मौजूदगी, और दोनों ने ही एक साथ बाइक और जीप की सवारी की। राजेंद्र राठौड़ ने चलाई बाइक और धर्मेंद्र राठौड़ पीछे बैठे। आज इस अनूठे सहयोग देखकर हर किसी के चेहरे पर वहां पर मुस्कुराहट थी। आखिर किस उधेड़ बुन में लगे हैं भरतपुर के लाडले मंत्री विश्वेंद्र सिंह? मंत्री बनने के बाद भी महज कुछ घंटों के लिए ही दो बार ही डीग कुम्हेर गए। भरतपुर से दूरी के चलते प्रशंसकों में विश्वेंद्र को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग की बैठकों पर भी संशय है। कई बार बैठक का समय तय हुआ, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने से बैठकें स्थगित हो गईं। अपना अधिकांश समय सरकारी निवास पर ही गुजार रहे हैं विश्वेंद्र सिंह। दबंग और तीव्र कार्यशैली की पहचान वाले विश्वेंद्र के दोबारा फॉर्म में लौटने का इंतजार किया जा रहा है। दोबारा फॉर्म में कब लौटेंगे इसका इंतजार अभी किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि किस उधेड़ बुन में हैं भरतपुर के लाडले मंत्री विश्वेंद्र सिंह? मंत्री बनने के बाद भी महज कुछ घंटों के लिए दो बार ही गए डीग कुम्हेर। भरतपुर से दूरी के चलते अब प्रशंसकों में विश्वेंद्र को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग की बैठकों पर भी संशय है। कई बार बैठक का समय तय हुआ, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के चलते बैठकें स्थगित हो गईं। अपना अधिकांश समय सरकारी निवास पर ही गुजार रहे हैं विश्वेंद्र सिंह। दबंग और तीव्र कार्यशैली की पहचान वाले विश्वेंद्र के दोबारा फॉर्म में लौटने का इंतजार अब हर किसी को। सभी संविदा कर्मियों को किया जाएगा परमानेंट। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा की फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत। संविदा कर्मियों के अलग कैडर को लेकर बोले चिकित्सा मंत्री और कहा कि राज्य सरकार संविदा कर्मियों के लिए बना रही अलग कैडर। कल ही कैबिनेट में फैसला लिया गया, संविदा कर्मियों का अलग कैडर बनेगा। करीब 1 लाख से अधिक संविदा कर्मी किए जाएंगे नियमित। चिकित्सा मंत्री ने माना कि विभाग में सर्वाधिक संविदा कर्मी मौजूद हैं और इन सभी संविदा कर्मियों को लेकर राज्य सरकार अत्यंत गंभीर है। अलग कैडर बनाकर इन संविदा कर्मियों को नियमित करने का खोला जाएगा रास्ता। तो अब संविदा कर्मियों को नियमित करने का रास्ता खोला जाएगा, और इसको लेकर चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा की फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत हुई। संविदा कर्मियों के अलग कैडर को लेकर चिकित्सा मंत्री बोले और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संविदा कर्मियों के लिए बना रही है अलग कैडर। कल ही कैबिनेट में फैसला लिया गया, संविदा कर्मियों का अलग कैडर बनेगा। करीब 1 लाख से अधिक संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा। चिकित्सा मंत्री ने माना कि विभाग में सर्वाधिक संविदा कर्मी मौजूद हैं और इन सभी संविदा कर्मियों को लेकर राज्य सरकार अत्यंत गंभीर है। अलग कैडर बनाकर इन संविदा कर्मियों को नियमित करने का रास्ता अब खोला जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विरोधियों को जवाब। अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में बोले गहलोत और उन्होंने कहा, मेरी जाति का एक ही एमएलए खुद में। 36 कौम मुझे प्यार नहीं करती तो तीसरी बार सीएम नहीं बनता। यहाँ आपके सामने खड़े होकर दो बातें कहने की स्थिति में नहीं होता। अंबेडकर के नाम पर यूनिवर्सिटी देने का सपना आखिर में पूरा हुआ है। कई साथियों ने इस यूनिवर्सिटी का वीसी बनने से मना कर दिया था। कोई वीसी बनने से मना कर दे तो ये आश्चर्य की बात होती है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई लोगों को, विरोधियों को जवाब दिया है और अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में गहलोत बोले और उन्होंने कहा कि मेरी जाति का एक ही एमएलए और वो मैं खुद हूँ।
36 कौम मुझे प्यार नहीं करती तो तीसरी बार मैं सीएम नहीं बनता। यहाँ आपके सामने खड़े होकर दो बातें कहने की स्थिति में नहीं होता। अंबेडकर के नाम पर यूनिवर्सिटी देने का सपना आखिरकार पूरा हो गया है। कई साथियों ने इस यूनिवर्सिटी का वीसी बनने से मना कर दिया था। कोई वीसी बनने से मना कर दे तो ये आश्चर्य की बात होती है। राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरा होने पर देंगे सौगात। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 18 दिसंबर को ये सौगात देंगे। करीब 425 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए फाइनल। यूडीएच एलएसजी से जुड़े विकास कार्य फाइनल हो गए। सीएम गहलोत के हाथों शिलान्यास और लोकार्पण के फाइनल हुए हैं ये कार्य। एलएसजी से जुड़े 95 करोड़ 76 लाख के 6 कार्यों का शिलान्यास। एलएसजी से जुड़े 293 करोड़ 9 लाख के 6 कार्यों का होगा लोकार्पण। यूडीएच से जुड़े 85 करोड़ 71 लाख के 3 कार्यों का लोकार्पण होगा। तो लोकार्पण होना है और अलग अलग जगह पर ये लोकार्पण। तो राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरा होने पर सौगात देंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। 18 दिसंबर को ये सौगात देंगे। करीब 425 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का कार्य फाइनल हो गए हैं। यूडीएच एलएसजी से जुड़े विकास कार्य फाइनल हो चुके हैं। सीएम गहलोत के हाथों शिलान्यास और लोकार्पण के ये कार्य फाइनल किए गए हैं। एलएसजी से जुड़े 95 करोड़ 76 लाख के 6 कार्यों का शिलान्यास होगा। एलएसजी से जुड़े 293 करोड़ 9 लाख के 6 कार्यों का लोकार्पण होगा। तो वहीं यूडीएच से जुड़े 85 करोड़ 71 लाख के 3 कार्यों का लोकार्पण होना है और ये सौगात मिलेगी 18 दिसंबर को। गहलोत सरकार की तीसरी वर्षगांठ पर प्रदेश को मिलेगी कई सौगातें। सरकार के 3 वर्ष पूरा होने पर सादगीपूर्ण होंगे कई कार्यक्रम। सेवा ही धर्म, सेवा ही कर्म के संकल्प के साथ आयोजित होंगे कार्यक्रम। मुख्यमंत्री गहलोत 19 दिसंबर को 500 से अधिक पुलिस थानों के स्वागत कक्ष, 12 नए पुलिस थाना भवन सहित गृह विभाग के अन्य कार्यों का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना, आई एम शक्ति उड़ान योजना, जागृति बैक टू वर्क योजना, 200 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का शुभारंभ करेंगे। करीब 800 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास होगा। 800 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। सरकार की उपलब्धियों पर आधारित लघु फिल्म का भी प्रदर्शन होगा। तो अब 3 साल पूरे हो रहे हैं सरकार के और उसको लेकर अब शांति पूर्वक और सादगी से ये कार्यक्रम होंगे, कई कार्यक्रम होंगे और सेवा ही धर्म, सेवा ही कर्म के संकल्प के साथ ये कार्यक्रम। गहलोत सरकार की तीसरी वर्षगांठ पर प्रदेश को मिलेगी सौगातें। सरकार के 3 वर्ष पूरा होने पर वन विभाग को भी सौगातें मिलेंगी। कोटा में अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क का उद्घाटन होगा। सेंटर फॉर नेचुरल रिसोर्सेज का वर्चुअल शुभारंभ होगा। 18 दिसंबर को मुख्यमंत्री गहलोत के द्वारा ये वर्चुअल आरंभ होगा, शुभारंभ किया जाएगा। जिलों में प्रभारी मंत्रियों द्वारा ये डिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। एनवायरमेंट प्लांट का विमोचन होगा। वन एवं पर्यावरण विभाग की प्रमुख सचिव श्रेया गुहा की ये पहल है, क्योंकि जब 3 साल पूरे हो रहे हैं ऐसे में प्रदेश को मिलेगी कई सौगातें और उन्हीं में से सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर वन विभाग को भी सौगातें मिलनी हैं। अब शुरू होगा सर्दी का सितम। प्रदेश में 3 दिन बाद बर्फीली हवा चलने के संकेत। आधा दिसंबर बीतने के बावजूद सर्दी ने नहीं पकड़ा जोर और अभी तक माउंट आबू में नहीं देखने को मिली बर्फ। चूरू और सीकर में भी अभी तक सामान्य ही चल रहा है तापमान और इस साल केवल फतेहपुरा अभी भी माइनस में है। फतेहपुर वो जगह है जहां पर माइनस में है। 11 दिसंबर को फतेहपुर में था -1.4 डिग्री सेल्सियस तापमान। तो अभी तक जिस तरह सर्द हवाएं नहीं चल रही थी तो ये कहा जा रहा है कि आधा दिसंबर बीत गया, उसके बावजूद सर्दी पहले जैसी देखने को नहीं मिली है।
गहलोत कैबिनेट ने इथेनॉल पॉलिसी को मंजूरी दे दी। पेट्रोल में मिलाया जाने वाला पदार्थ है इथेनॉल और अभी पेट्रोल में मिलाया जाता है 5% इथेनॉल, लेकिन प्रदेश में एक भी नहीं इथेनॉल की उत्पादक कंपनी, जबकि पॉलिसी के जरिए प्रदेश में इथेनॉल के उत्पादन को दिया जाता है बढ़ावा, ताकि पेट्रोल को लेकर देश की विदेश पर निर्भरता कम हो सके। पॉलिसी के तहत 75% इथेनॉल देना होगा पेट्रोलियम कंपनियों को, क्योंकि अभी तक यहां पर कोई ऐसी कंपनी नहीं है, इसलिए गहलोत कैबिनेट ने इथेनॉल पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। पेट्रोल में मिलाया जाने वाला पदार्थ है इथेनॉल और अभी पेट्रोल में मिलाया जाता है 5% इथेनॉल, लेकिन प्रदेश में एक भी नहीं इथेनॉल की उत्पादक कंपनी, जबकि पॉलिसी के जरिए प्रदेश में इथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाना है, ताकि पेट्रोल को लेकर देश की विदेश पर निर्भरता कम हो सके। पॉलिसी के तहत 75% इथेनॉल देना होगा पेट्रोलियम कंपनियों को। डॉक्टर सुधीर भंडारी होंगे RUHS के नए वाइस चांसलर। वीसी के जरिए डॉक्टर सुधीर भंडारी का नाम तय। फिलहाल डॉक्टर भंडारी कार्यवाहक के तौर पर पद संभालेंगे। SMS मेडिकल कॉलेज का पद भी बना रह सकता है साथ में। मौजूदा वीसी डॉक्टर राजा बाबू पवार 15 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं। 7 दिन पहले हेल्थ मिनिस्टर को भेज दी गई थी फाइल और अब वहां से डॉक्टर भंडारी के नाम को हरी झंडी मिल चुकी है। नियुक्ति आदेश के लिए अब राज्यपाल की मुहर का इंतजार हो रहा है। हालांकि नियम अनुसार नए वीसी को लेकर मांगे जाते हैं आवेदन। आवेदनों पर वीसी सर्च कमेटी करती है नाम फाइनल, लेकिन इस प्रक्रिया में लगता है करीब 1 से 1.5 महीने का समय। ऐसे में सरकार ने तेजी से पूरी की नियुक्ति से जुड़ी हुई सारी प्रक्रिया, तो तेजी से सरकार ने ये पूरी नियुक्ति की प्रक्रिया कर दी है और ऐसे में डॉक्टर सुधीर भंडारी RUHS के नए वाइस चांसलर हो सकते हैं। वीसी के लिए डॉक्टर सुधीर भंडारी का नाम तय है। फिलहाल डॉक्टर भंडारी कार्यवाहक के तौर पर ये पद संभालेंगे। SMS मेडिकल कॉलेज का पद भी बना रह सकता है साथ में। मौजूदा वीसी डॉक्टर राजा बाबू पवार 15 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं। 7 दिन पहले हेल्थ मिनिस्टर को भेज दी गई थी फाइल और वहां से डॉक्टर भंडारी के नाम को हरी झंडी मिल चुकी है। नियुक्ति आदेश के लिए अब राज्यपाल की मुहर का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि नियम अनुसार नए वीसी को लेकर मांगे जाते हैं आवेदन और आवेदनों पर फिर वीसी सर्च कमेटी नाम फाइनल करती है। उदयपुर के श्रमिक की रूस में मौत का प्रकरण। 5 माह बाद भी श्रमिक हितेंद्र गरासिया का शव नहीं पहुंचा उदयपुर। मृतक हितेंद्र की पत्नी आशा देवी ने हाई कोर्ट में दायर की थी याचिका। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट जस्टिस दिनेश मेहता ने कहा, रूस जैसे विकसित देशों में डेड बॉडी की फॉरेंसिक जांच नहीं हो पाना आश्चर्यजनक है। हाई कोर्ट ने दिल्ली स्थित रूसी दूतावास को नोटिस जारी किया है। फॉरेंसिक जांच नहीं होने को लेकर 20 दिसंबर तक मांगा जवाब और शव के लिए पत्नी भारत सरकार और पुतिन सरकार तक गुहार लगा चुकी है। वकील सुनील पुरोहित ने की मृतक की पत्नी आशा की ओर से पैरवी। सरकार की ओर से ASG राजदीपक रस्तोगी हुए पेश। आशा राष्ट्रपति सचिवालय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दे चुकी है। राष्ट्रपति सचिवालय ने विदेश मंत्रालय को दे चुका कार्यवाही के निर्देश। मानवाधिकार आयोग ने भी केस दर्ज कर विदेश सचिव को ये नोटिस दिया है। 1971 के भारत पाक युद्ध के स्वर्णिम विजय दिवस की वीर गाथाएं। स्वर्णिम विजय दिवस का अमृत महोत्सव मना रहे भारत बांग्लादेश। और जब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के हुए थे 2 टुकड़े, 1971 की यादगार जंग ने रख दी अजय भारत की नींव। महज 13 दिन में ही भारतीय जांबाजों ने पाकिस्तान को पटखनी दी और जंग ने पाक के 2 टुकड़े कर पूर्वी पाक की आवाम को न्याय दिलाया। दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। ऐतिहासिक जीत और शौर्य से इंदिरा गांधी को मिली आयरन लेडी की पहचान। शेख मुजीबुर रहमान के साथ
कई बंगाली नेता भी थे पाक के निशाने पर। बुलंद होती बगावत की आवाज कुचलने के लिए मुकदमा भी चलाया गया, लेकिन तब तक रहमान पूर्वी पाक के लोगों के बीच हीरो बन चुके थे। पाक को बैकफुट पर आकर रहमान के खिलाफ केस वापस लेना पड़ा। चुरू में जन्मे लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ रहे जीत के नायक। संगत सिंह के खौफ के आगे थर थर कांपते थे चीन, पाक और पुर्तगाली सैनिक।